हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न। तो आज हम बात करेंगे पोर्स स्पाइन, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। पार्ट 1 में हम बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे हम देखते हैं। पार्ट 1 में हम पढ़े थे इसका डिफिनेशन, इसका एटोलॉजी, इसका रिस्क फैक्टर, इसका पैथोफिजियोलॉजी और इसका क्लिनिकल फीचर्स। पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं इसका क्लासिफिकेशन, डायग्नोस, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 बात करने से पहले सबसे पहले हम बैक रिवीजन कर देते हैं। पार्ट 1 अगर जो आप नहीं पढ़े हो तो पार्ट 1 हम इसके आई बटन में दे दिए हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिए हैं। जरूर देखें पार्ट 1, उसके बाद ही पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ओके, पार्ट 1 में हमारा क्या था कि पोर्स स्पाइन का मतलब आपको क्या समझ में आया था कि जो हमारा जो स्पाइन था उसको क्या करता था, इन्फेक्ट करता था। स्पाइनल हमारा कॉलम क्या था, इन्फेक्ट हो जाता था। किसके कारण इन्फेक्शन होता था? ये हमारा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता था। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता था। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी डिजीज था हमारा। प्राइमरी क्या होता है हमारा? प्राइमरी टीबी होता है जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ओके, और ये हमारा क्या था, सेकेंडरी था। ओके, तो ठीक है। अब जो हमारा था कि ये हो किसके कारण रहा था, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण रहा था। इसमें सिम्टम मेन क्या क्या देखने को हमें मिलता था? मेन था हमारा क्या सिम्टम, कायपोसिस। मेन सिम्टम क्या था हमारा? कायपोसिस था, बैक पेन था, बैक स्टिफनेस था, नाइट स्वेटिंग था और लो ग्रेड फीवर था हमारा। ये क्या था, इसका सिम्टम था। ये हम बात किए थे पार्ट 1 में। इसका पैथोफिजियोलॉजी भी बात किए थे हम इसके पार्ट 1 में। रिस्क फैक्टर देखे थे। रिस्क फैक्टर में हमारा जिसका इम्यून सिस्टम लो हो उसमें होने का ज्यादा चांस होता है, या डायबिटिक पेशेंट हो उसमें, या जो हमारा टीबी का पेशेंट है सबसे ज्यादा उसमें देखने को मिलता है। ओके, या जो पुअर हाइजीन हो या ओवर क्राउडिंग के कारण, या तो जो टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है उसे होने का ज्यादा चांस होता है हमारा कौन सा, पोर्स स्पाइन, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। ओके, आज हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पहले। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इसका पार्ट 2। ठीक, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइड इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले हमारा कौन सा टाइप होता है, पैरा डिस्कल टाइप। पैरा डिस्कल टाइप में हमारा क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है कहाँ से, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आपको पता है दो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में क्या होता है हमारा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्वॉल्व एडजस्टेड वर्टिब्रा एंड प्लेट। ओके, डिस्क स्पेस ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। हमारा डिस्क जो स्पेस है इसके दोनों के बीच में स्पेस जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नेरोइंग हो जाता है। लेड में फिर इससे लीड क्या करता है हमारा, वर्टिब्रल कोलैप्स होने का ज्यादा चांस होता है। ओके, अब हम दूसरा बात करेंगे इसका दूसरा टाइप के बारे में, सेंट्रल टाइप। सेंट्रल टाइप क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, सेंटर ऑफ वर्टिब्रा। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, वर्टिब्रा, इसके सेंटर से स्टार्ट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वर्टिब्रा। जो हमारा जो वर्टिब्रल बॉडी है उसके सेंट्रल से जो स्टार्ट हो रहा है, वर्टिब्रल बॉडी बिकम क्या हो जाता है हमारा, वीक होता है। फिर हमारे इसका कॉजेस क्या देखने को मिलता है, कंप्रेशन और कोलैप्स होने का ज्यादा चांस होता है। कंप्रेशन भी देखने को मिलेगा और कोलैप्स भी होने का ज्यादा चांस होता है। क्योंकि अगर जब ये ब्रेक होगा हमारा, सेंट्रली ब्रेक होगा, तो यहाँ से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, ये भी हमारा क्या होगा, कंप्रेस होगा। यहाँ से जो नर्व निकल रहा है वो भी क्या होगा, कंप्रेस होगा। ओके, सेंट्रल टाइप। अब तीसरा हमारा क्या है, इंटीरियर टाइप। इंटीरियर टाइप में क्या होगा हमारा, इन्फेक्शन इफेक्ट करेगा हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा। जो फ्रंट पार्ट ऑफ वर्टिब्रा है, ये फ्रंट पार्ट, तो इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। सेपरेट अंडर द लिगामेंट, लिगामेंट तक जाता है, कैन इन्वॉल्व मल्टीपल वर्टिब्रा। और इसका जो है हमारा मल्टीपल वर्टिब्रा को भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, एक से दो, दो से तीन। फिर बात करेंगे हम लास्ट अब पोस्टीरियर टाइप का। पोस्टीरियर टाइप में हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है हमारा पोस्टीरियर एलिमेंट, जैसे हमारा पेडिकल, लेमिना, स्पाइनस प्रोसेस। ये आपको पता होगा इसके पीछे क्या होता है, ये इस टाइप का स्पाइनस प्रोसेस होता है। यहाँ से ऐसे निकला होता है, यहाँ इधर और इधर पेडिकल, लेमिना होता है इसके बीच में। ये पार्ट क्या होता है, लेमिना होता है। आप इसका वर्टिब्रा का एनाटॉमी पढ़ लेना और कंफ्यूजन आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
फिर मोर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पॉसिबल इसमें देखने को मिलता है, किसमें पोस्टीरियर टाइप में, ये रेयर टाइप होता है। ओके, ये 4 टाइप था हमारा क्लासिफिकेशन। अब इसके हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में और इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट स्पाइन का डायग्नोस हम कैसे करते हैं। हिस्ट्री लेते हैं, इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, इमेजिंग करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, कंफर्मेशन ऑफ द टीबी इन्फेक्शन, कंफर्मेशन करते हैं हमारा इसको टीबी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। डॉक्टर लुक फॉर द कॉरोनिक बैक पेन देखते हैं डॉक्टर, इसका फीवर है या लो ग्रेड फीवर है ये भी देखना है। वेट लॉस हो रहा है ये भी हमें देखने को मिलेगा। स्पाइनल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा इस पेशेंट में। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलेगा। ओके, हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। आज के अबाउट करते हैं इसका ड्यूरेशन ऑफ पेन, इसका जो पेन है हमारा कितना ड्यूरेशन है। प्रीवियस टीबी हिस्ट्री देखेंगे कि पेशेंट को टीबी तो नहीं है। फीवर देखेंगे कि लो ग्रेड है हाई ग्रेड है, फीवर बार बार आ रहा है। वेट लॉस इसका देखना है, वेट लॉस हो रहा है नहीं, नाइट स्वेट हो रहा है नहीं हो रहा है ये पूछना है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें चेक करना है टेंडिनेस ओवर स्पाइन, और स्पाइन में आसपास उसके टेंडिनेस है या नहीं है। रेंज ऑफ मोशन देखेंगे हम स्पाइन का। डिफॉर्मिटी देखेंगे, कैपोसिस देखने को मिल रहा है नहीं, कैपोसिस होगा तो हो सकता है ये पॉजिटिव होगा। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे कि हमारे पेन रेडिएट तो नहीं कर रहा है, नमनेस टिंगलिंग ये तो नहीं हो रहा है। फिर हम इसमें ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम इस ESR करते हैं, जो हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ये यूजली इंक्रीज होता है हमारा। CRP टेस्ट करेंगे, इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है जो हमारा इन्फ्लामेशन में क्या होता है ये बढ़ जाता है। CBC टेस्ट करते हैं, इसमें हेल्प क्या होता है हमारे इन्फेक्शन को देखने में हेल्प करता है। मैक्रो बायोलॉजिकल कंफर्मेशन के लिए हम बायोलॉजिकल गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम टिश्यू सैंपल लेते हैं। जीन बेस्ड टीबी टेस्ट करते हैं, कल्चर करते हैं, आइडेंटिफाई किसको, टीबी को, मायोबैक्टीरियम टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए। इमेजिंग टेस्ट में हम एक्सरे करते हैं, फाइंडिंग द रिड्यूस डिस्क स्पेस हुआ या नहीं, ये नैरोइंग देखते हैं, जो हमारा डिस्क है वो नैरोइंग तो नहीं हो गया है। वर्टिब्रल डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, वर्टिब्रा हमारा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है ये देखेंगे। काइपोसिस देखने को मिलेगा। MRI में हम देखेंगे, MRI बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है, डिटेक्ट अर्ली स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट। सो एब्सेस देखेगा, कोल्ड एब्सेस आपको देखने को मिलेगा। ये पार्ट 1 में हम बात किए थे कोल्ड एब्सेस क्या होता है। कोल्ड एब्सेस में हमारा वर्टिब्रा में क्या हो जाता है, हमारा एक्युमुलेशन हो जाता है किसका, पस का। इसको क्या बोलते हैं हम, कोल्ड एब्सेस। ये पार्ट 1 में हम बात किए थे। ओके, अब इसमें CT स्कैन देखेंगे। CT स्कैन बेटर फॉर बोन डिस्ट्रक्शन। CT स्कैन क्या होता है, हमें CT स्कैन में हमें बोन डिस्ट्रक्शन बेटर दिखता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। निमोनिक से रेस्ट एट से R से हमारा क्या हो गया, रेस्ट सबसे पहले देंगे पेशेंट को। एक्सरसाइज कराएंगे उसको, फिजियोथेरेपी। ओके, लेटर सपोर्ट देंगे, ब्रेस का सपोर्ट देंगे, थेरेपी कराएंगे। एट मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट करेंगे, हमारा जो टीबी का क्या चलाएंगे, मेडिसिन चलाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, नेमोनिक स्किप से जानेंगे। कॉम्प्लिकेशन एस से स्पाइनल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा, सबसे मेन हम बताए थे। कैसे, कैपोसिस देखने को मिलेगा आपको। आई से इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा पेशेंट में। पी से पैरालिसिस भी देखने को सीवियर केस में हमें देखने को मिलता है। ये क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लिकेशन इन डिटेल। कॉम्प्लिकेशन हमें डिटेल में बात करने के लिए सबसे पहले, इफ इस पोर्स स्पाइन इज नॉट ट्रीटेड अर्ली, जो हमारा पोर्स स्पाइन है अर्ली में हमारा ये ट्रीटेड नहीं होता है। टीबी इन्फेक्शन कैन डैमेज द स्पाइन नियर बाय नर्व। हमारा टीबी जो है इन्फेक्शन ये क्या करता है, आसपास के स्पाइन और नर्व को क्या करता है, ज्यादा डैमेज कर देता है। ठीक है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी में सबसे पहले काइपोसिस किब्बस देखने को मिलता है, ये हमारा कॉम्प्लिकेशन है। वर्टिब्रल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, कॉजेस फॉरवर्ड बेंडिंग देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल पोस्चर देखने को मिलेगा, वर्टिब्रल कोलैप्स देखने को मिलेगा क्योंकि हमारा वीक वर्टिब्रल लॉस हो जाता है, सपोर्ट स्पाइन बिकम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ओके, एप्सिस देखने को मिलेगा। एप्सिस के कारण हमारा क्या है, स्पाइनल प्रेस होने लगता है, कंप्रेस होने लगता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगा। ओके, अब हम न्यूरोलॉजिकल इसमें डिफेक्ट कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे, इसका सिम्टम क्या क्या, वीकनेस होता है, टिंगलिंग, नमनेस, डिफिकल्ट वॉकिंग होता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है आपको, पैरेलेजिया देखने को मिलेगा, सीवर जो हमारा कंप्रेस जब होने लगता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, कोल्ड एब्सिस देखने को मिलेगा, जो हम मेन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बार बार। कलेक्शन ऑफ पस अराउंड द स्पाइन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड एब्सिस, कॉमन इन टीबी देखने को मिलता है हमें। यहीं तक वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले जाके आप फर्स्ट पार्ट देखें, हम आई बटन में भी दे दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए।